नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ नॉट करेक्ट मेंशंस करना होता है। आपको क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है या अपना इनकरेक्ट पूछा है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा है। देखो क्या कह रहे हैं, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता था, रेट वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ देखें, ये रेट मान लो यहाँ टाइम मान लो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो रेट हमेशा सेम रहता था, ये नो, क्योंकि आर इज इक्वल टू आपका के होता था, है ना। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें रेट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड। अच्छा ठीक। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस द प्लॉट वर्सेस लॉग ए नॉट माइनस एक्स, मतलब इसको आप रिमेनिंग कंसंट्रेशन कह सकते हो, 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी सही लग रहा है, यस या नो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वुड बिकम्स ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्जेस्ट एक्सिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, यस या नो। तो ऑप्शन थर्ड में थोड़ा सा दिक्कत आपको लग सकता है, यस या नो। बाकी आप इसका ग्राफ बनाकर देख लीजिए, लॉग ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसको अगर एक बार हम देख ले तो बेटा अपने पास रिलेशन क्या होता था, देखो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, अगर बोथ साइड लॉग ले लें तो लॉग ए टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात। तो देखो y इज इक्वल टू अपना आ जाएगा बेटा c प्लस एम एक्स, है ना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इज इट क्लियर। और पहला बिल्कुल सही है, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शंस कौन सा जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शंस जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है वो, कि रेट कांस्टेंट थोड़ी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, रेट कांस्टेंट तो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट।